हेलो स्टूडेंट, दिस इज सी हर्षनाथ और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी काउंसिल के बारे में कि बेटा जीएसटी जो काउंसिल है मेन तो आज आप लोगों से ये डिस्कशन करवाना है। हम लोग जो पढ़ते रहते हैं जीएसटी काउंसिल सुनी तो सबने होंगी, ठीक है। बेसिक बेसिक थ्योरी वाली टर्म्स इसकी सुन रखी होंगी, पर इसका कैसे कैलकुलेशन होता है डिसीजंस का वो हम लोग आज एक एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे, ठीक है। इसमें सब लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी लोगों को। तो पर उससे पहले एक बार जीएसटी काउंसिल का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा जैसे आप लोगों को सबको पता होगा कि जीएसटी लाने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट किया था, और अमेंडमेंट नंबर क्या था 101, ठीक है। तो इसमें एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया था, आर्टिकल नंबर 279A, ठीक है, जिसने क्या इंट्रोड्यूस किया था अपना जीएसटी काउंसिल। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जीएसटी काउंसिल क्या होती है, एक काउंसिल है बेटा जो जीएसटी में बनाई गई है, जिसका सिर्फ काम इतना है कि रिकमेंड करना है गवर्नमेंट को। इसकी ये पावर नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट करे कोई भी चीज़ है, बस इसका काम रिकमेंडेशन का होता है। रिकमेंड क्या चीज़ है, जैसे जीएसटी के रेट्स क्या होंगे, ठीक है, जीएसटी में एग्जाम्प्ट क्या चीज़ें होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड वगैरह, ये सब जो जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, ये सब कौन रिकमेंड करता है, आपका जीएसटी काउंसिल, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसका चेयरपर्सन कौन होता है। तो बेटा जीएसटी जो काउंसिल है उसका चेयरपर्सन होता है अपना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आजकल हैं आपकी निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। और अगर इस काउंसिल के मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स होते हैं बेटा स्टेट के मिनिस्टर्स। और सारे मिनिस्टर्स नहीं, कौन से मिनिस्टर, जो रेवेन्यू और फाइनेंस वाले होते हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई कि क्या क्या उसमें मेंबर होते हैं, कौन उसका चेयरपर्सन होता है। अब एक बात बताओ, जीएसटी काउंसिल की बेटा मीटिंग की बात करते हैं, ठीक है। कोई भी जब भी कोई डिसीजन लेना होता होगा कि कोई भी चीज़ जो रिकमेंड करनी गवर्नमेंट को, उससे रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना होता होगा तो कोई मीटिंग तो होती होगी जीएसटी काउंसिल की। तो मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कम से कम होने चाहिए 50% लोग, इसे बोलते हैं हम लोग कोरम, ठीक है। कोरम मतलब क्या होता है, मिनिमम पर्सन नीडेड टू कंडक्ट आ मीटिंग। मतलब कुल मिला के इतने लोग आएंगे तो ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो पाएगी, ठीक है। ये टर्म आप लोगों ने लॉ में पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। तो जीएसटी काउंसिल के लिए कोरम होता है आपका 50%, या फिर इसे बोल सकते हैं हाफ। यानी कम से कम जितने टोटल नंबर ऑफ जीएसटी के मेंबर्स हैं उनमें से अगर आधे आएंगे कम से कम, तो ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो पाएगी, वरना जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मान लो कोई चीज़ का डिसीजन लेना है, तो एटलीस्ट कितने परसेंट लोग एग्री करें तब वो डिसीजन को माना जाएगा कि हाँ ये अप्रूव हो गया है। तो बेटा डिसीजन के लिए कम से कम चाहिए 75%, ठीक है। 75% लोग जब वहाँ पे जो अवेलेबल होंगे वो एग्री करेंगे, तभी जीएसटी काउंसिल में कोई डिसीजन फाइनल हो पाएगा। पर इसमें एक चीज़ हो जाती है, एक आप लोगों ने टर्म शायद थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी होगी, वेट करके लिखा रहता है, वेटेज, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट होता है आपका 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट्स का 2/3। तो हम लोग ये थ्योरी में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा हम लोग इसमें डाइव इन नहीं करते हैं, हम लोग ज़्यादा देखते नहीं है कि ये आखिर वेट का क्या मतलब है, बस इतना थ्योरी में पढ़ा इतना काम का हो जाता है। पर आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इन वेट्स का यूज़ होता है, कैसे डिसीजन होता है। तो इससे हम लोग बेटा सीखेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। देखो मान लो एक कोई डिसीजन लेना है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबको पता है एक है, तो इसका नंबर ऑफ वोट कितने हो गए, एक। स्टेट गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो आप लोगों को पता होगा 28 स्टेट्स हैं, और 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनमें स्टेट लेजिस्लेचर भी होता है और वो यूटीज भी हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है आपकी, JNK, पुडुचेरी, और आपका तीसरी दिल्ली, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने वोट हो गए, यानी 28 और 3 31 वोट सी हो गए, क्लियर है। अब मान लो बेटा कोई डिसीजन लेना है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री कर गई, तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% वोट आ गया, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के सामने जब वो प्रपोजल रखा गया है तो उसमें से मान लो 22 एग्री करें आउट ऑफ 31, ठीक है। तो यानी कितने परसेंट वोट्स आ गए आपके,
70.96% लोगों ने एग्री किया। ठीक है, तो क्या एग्रीमेंट मान लेंगे? नहीं। फिर इसका वेटेज का इसमें क्या यूज़ होता है? तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेट कितना था? 1/3। तो पहले इसको क्या करेंगे? 100 इंटू 1/3, तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का कितने वोट आ गया? 33.33%। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट का कितना वेट था? 2/3। ठीक है, तो 70.96 लोगों ने एग्री किया था और इसके वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3, तो यानी कितने परसेंट इसका वोट आ गया आपका? 47.306%। ठीक, तो अगर अब दोनों को हम लोग प्लस करें तो कितना हो गया आपका टोटल वोट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की परसेंटेज मिला के? तो 33.33% प्लस आपका 47.306%। ठीक है, तो यानी टोटल कितना हो गया? 80.636%। यानी कोई डिसीजन था जो पास करना था जीएसटी काउंसिल में, उसमें कितने परसेंट लोग एग्री कर गए? 80.636%। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कोई भी अगर डिसीजन पास होना है जीएसटी काउंसिल में तो एटलीस्ट कितने परसेंट लोगों को एग्री करना चाहिए? 75% लोगों को, और यहाँ पे कितना एग्रीमेंट हो गया? 80.636। तो यानी डिसीजन फाइनल हो गया, क्योंकि ये कितने से ज़्यादा है? 75% से आपका ज़्यादा है, तो ये डिसीजन अप्रूव। होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा जीएसटी काउंसिल का ये जो छोटा सा हम लोगों ने डिस्कशन किया और इसके साथ सीखा कि कैसे कैलकुलेशन होता है उसके वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी तरीके से थोड़े थोड़े शॉर्ट वीडियोस के साथ हम लोग जल्दी मिलते रहेंगे। अभी के लिए बेटा बाय।